इंडिकेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप मार्केट के डायरेक्शन ट्रेंड को पहचान कर ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपकी काफ़ी हद तक मदद करता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में। अगर आप न्यू हैं मार्केट में तो इंडिकेटर से आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपका लर्निंग फेज़ डेवलप होगा। अब देखो, किसी भी शेयर का चार्ट अगर आप खोलते हैं तो आपको कैंडल्स दिखती हैं। अब उसी कैंडल्स को पढ़ने के लिए आपको प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न्स, ट्रेंड ये सब पढ़ना आना चाहिए, जिसको मैं आगे डिटेल में आने वाले दिनों में सिखाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप इंडिकेटर के बारे में जानकर उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सपोर्ट होगा। स्वागत है आपका गेट सेट इन्वेस्टमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देना है। फर्स्ट है कि आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो फंडामेंटली अच्छी हो, जैसे कि जिसके डेट ज़्यादा ना हो या ज़ीरो हो, सेल्स ग्रोथ अच्छी हो, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हो, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट अच्छा हो, एंड मेन चीज़ प्रोडक्ट अच्छा हो। अब शेयर तो आपने निकाल लिया कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, बट उसका राइट एंट्री प्राइस और यू कैन से राइट एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम जानने के लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें टेक्निकली बताता है कि अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में कब एंट्री लें और कब एग्जिट लें। देखो, इंडिकेटर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट मैं इंडिकेटर्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज करूँगा: ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर, मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर एंड वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर। आइए अब जल्दी से इन सभी को डिटेल में जानते हैं। ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर से हम जानते हैं कि प्राइस का ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश और कितना स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक बेसलाइन चार्ट पर बनती है जो कि प्राइस के ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से बनती है। उसकी हेल्प से हम ये जानते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है। अगर प्राइस बेसलाइन के अप साइड है तो उसको हम बुलिश कहेंगे, और अगर बेसलाइन के डाउन साइड है तो उसको हम बियरिश कहेंगे। ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर का ही एक एग्जांपल है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी इसी तरह एक प्राइस एवरेज बेसलाइन बनाता है शेयर के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर, जो कि अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से होता है। आपका ट्रेड डिसाइड करता है कि आपको कौन से पीरियड का एवरेज यूज़ करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जनरली 5 to 10 पीरियड यूज़ करते हैं, एंड मिड टर्म ट्रेडर्स 25 से 50 यूज़ करते हैं, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जनरली 100 से 200 पीरियड यूज़ करते हैं। प्राइस अगर बेसलाइन को क्रॉस करके नीचे से ऊपर जाता है और बेसलाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वो एक बुलिश सिग्नल यानी कि बाय सिग्नल माना जाता है। सेम प्राइस अगर बेसलाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है और क्लोजिंग देता है तो वो एक बेयरिश यानी कि सेल सिग्नल जनरेट करता है, जिसके आधार पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज़ करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जिसको अप्लाई करके वो अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मोमेंटम इंडिकेटर। तो दोस्तों, मोमेंटम इंडिकेटर बताता है कि प्राइस का जो मूवमेंट है उसकी स्पीड क्या है और कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है उसका मोमेंटम। इसकी कैलकुलेशन में स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये करंट प्राइस के क्लोजिंग और प्रीवियस प्राइस के क्लोजिंग के डिफरेंस को बताता है, और फिर उसकी वैल्यूज से हम प्राइस के मोमेंटम को जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक। इन शॉर्ट, मोमेंटम इंडिकेटर प्राइस के स्पीड को बताता है कि किस स्पीड से स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। अब बात अगर मोमेंटम इंडिकेटर की करें तो RSI का नाम सबसे पहले आता है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि स्टॉक प्राइस की स्पीड के हिसाब से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बारे में बताता है। जितना हायर वैल्यू होगा यानी कि ओवरबॉट है, मतलब बायर्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, जो कि आगे जाकर प्राइस फॉल हो सकता है। वहीं अगर वैल्यू लोअर आती है तो वो ओवरसोल्ड जोन है, मतलब सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कि आगे जाकर प्राइस को अपसाइड मूव कर सकता है, मतलब फ्यूचर में अप ट्रेंड देखा जा सकता है। नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर, यानी कि ऐसे इंडिकेटर जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस को बताते हैं और वो अपने पास्ट के हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। इसका एग्जांपल है बॉलिंजर बैंड। ये बेस्ट वे है शेयर के वॉलेटिलिटी को जानने के लिए, और इससे हम शेयर्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी जान सकते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड के मदद से। अपर बैंड को हम एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं, एंड लोअर बैंड को हम एज ए सपोर्ट ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल्यूम इंडिकेटर्स। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये स्टॉक के प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए सिग्नल देगा। मोस्टली ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिसिस के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं,
अलॉन्ग विद सम अदर इंडिकेटर्स। इसका एग्जांपल है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, जो कि प्राइस के वॉल्यूम को बताता है, जिसके थ्रू ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाते हैं। अब सबसे ज़्यादा काम की बात यह है कि कोई भी अकेला इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इंडिकेटर को समझना पड़ता है। आप किसको अच्छे से रीड कर पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हो। हम 2 या 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स को यूज़ करके भी एनालिसिस कर सकते हैं और एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ अ साइंस एंड यू आर अ साइंटिस्ट। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही सीखने को मिलेगा। सो कीप लर्निंग एंड नेवर क्विट। स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो टाइम दीजिए एंड सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। वीडियो काम की लगी हो तो अपने चाहने वालों तक ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।